कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें खुद समझ नहीं आता कि सामने जो चीज है वो सच है या किसी और दुनिया का धोखा। ये कहानी है मुंबई के एक कोने से एक जगह जिसका नाम है पवन हैंड्स क्वार्टर्स जुहू। आज का एपिसोड इस महीने के मुंबई हॉरर सीरीज का आखिरी हिस्सा है, लेकिन ये अंत सिर्फ कहानी का है। हमारी मुलाकात फिर होगी नए शहरों और नए राजों के साथ। लेकिन अब चलिए इस आखिरी सफर पर। एक राज जो सालों पुराना है। साल था 1989। जुहू के पवन हैंड्स क्वार्टर्स में रहते थे एविएशन कंपनी के साथ कुछ एम्प्लॉयज और उनके परिवार। वहीं रहती थी एक लड़की गीता, बहुत शांत, सुलझी हुई, लेकिन अंदर से टूटी हुई। लोग कहते थे वो अक्सर रातों को अकेले पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती थी। उसकी आंखों में कुछ तो था, दर्द, इंतजार या शायद दोनों। गीता एक लड़के से प्यार करती थी, रमेश, लेकिन रमेश के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। उस लड़की का कोई बैकग्राउंड नहीं है। उनका कहना था ना परिवार, ना नौकरी, ना हमारे जैसे लोग। जब रमेश की शादी किसी और के साथ तय हो गई तो गीता ने कुछ नहीं कहा। सिर्फ एक बार रमेश उससे मिलने आया। गीता ने मुस्कुरा के फूल लिए और कहा, मुझे बस इतना ही चाहिए था। उस रात वो जल गई। लोगों ने उसका जला हुआ शरीर पीपल के पेड़ के नीचे पाया। उसके बाद सब कुछ बदल गया। साया जो छोड़ता नहीं। पवन हैंड्स क्वार्टर्स धीरे धीरे खाली होने लगा। रात के समय लोग कहते हैं किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आती है, किसी के चलने की घुंघरू की जैसी आवाज आती है। एक समय ऐसा आया जब लोगों ने उस जगह के पास भी जाना बंद कर दिया। गीता का दर्द उसकी आत्मा के साथ बंद हो गया। उसी वक्त एक हनुमान मंदिर वहाँ बनाया गया। कुछ शांति मिली लोगों को, लेकिन डर अब भी जिंदा था। और रमेश, उसने कभी शादी नहीं की, कहता था मैं गीता से रोज मिलता हूँ। हर अमावस्या की रात वो पालघर से जुहू आता, उसी पीपल के पेड़ के नीचे। फिर एक दिन उसने पालघर स्टेशन पे ट्रेन के आगे आकर जान दे दी। लोग कहते हैं उसका अंतिम सफर गीता के पास वापस जाने के लिए था। राजू और एक अजनबी सवारी। अब बात है 2015 की। पालघर के एक टैक्सी ड्राइवर राजू, शांत इंसान, लेकिन उस रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। रात थी अमावस्या की। पालघर स्टेशन के बाहर एक अजीब सा बूढ़ा आदमी आया, काला कुर्ता, आंखों में कुछ अलग ही ठहराव। कहने लगा, जुहू चलोगे? पवन हैंड्स क्वार्टर्स डबल किराया दूंगा। राजू ने हाँ कह दिया। रास्ते में बूढ़े ने कहा, एक जगह रुकना, वहाँ से कुछ फूल लेने हैं, वो पसंद करती है। फूल? राजू को अजीब लगा। वो रुकता है एक पेड़ के पास। बूढ़ा नीचे उतरता है और खुद फूल तोड़ता है। अजीब सी खुशबू थी, ना मीठी ना कड़वी, बस एक अलग सी गंदी सी महक। अंदर जो कुछ था। जब टैक्सी पवन हैंड्स क्वार्टर्स के पास पहुंची तो हर तरफ सन्नाटा था। राजू ने कहा, मैं अंदर नहीं आऊंगा, लेकिन बूढ़ा चुप रहा। टैक्सी से उतरकर सीधा अंदर चला गया, बिना किराए के। राजू परेशान, पैसे लेना था, लेकिन डर भी लग रहा था। फिर भी वो उसके पीछे गया। अंदर अंधेरा था, बिल्कुल सन्नाटा। और तभी राजू ने देखा एक औरत जली हुई सी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी थी। आवाज आई, यहाँ क्या कर रहे हो? अमावस्या की रात किसी को भी बुलाना मना है। राजू के पसीने छूट गए। वो भागकर हनुमान मंदिर के पास पहुंचा। वहीं उसकी जान बची। सच या अफसाना? अगली सुबह एक चाय वाला बताता है वो बूढ़ा रमेश होगा। हर अमावस्या को आता है, फूल लाता है गीता के लिए। तब राजू को समझ आया, उसने जो टैक्सी में बिठाया था वो इंसान नहीं था। वो गीता से मिलने आया था, आखिरी बार, या शायद हमेशा के लिए। और जब राजू ने अपनी टैक्सी के मिरर में देखा, वही बूढ़ा, वही फूल, बस एक बात कह रहा था, पालघर स्टेशन चलो, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। ये कहानी सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है। ये दर्द है, प्यार का, इंतजार का और विश्वास का, जो कभी कभी मौत के बाद भी जिंदा रहता है। अगर आप कभी जुहू के पास से गुजरे और कोई आपको पीपल के पेड़ के पास बुलाए तो सोच समझ के जाना। क्या पता आप भी किसी की आखिरी सवारी बन जाएं। आप सुन रहे थे द लास्ट राइड। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही सच छूट के बीच की कहानियाँ लेकर हम वापस आएंगे। रात काफी हो गई है, अपना ख्याल रखिए।